कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा एमपी मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, लोकसभा इलेक्शन 2024 का अमल मुकम्मल हो गया, सेशन शुरू हो गया है। सेशन में भी संविधान यानी आईन को लेकर काफ़ी बहस देखने को मिल रही है। आप भी राज्यसभा की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आप कैसा महसूस करते हैं और क्या देख रहे हैं? देखिए, संविधान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारे मुल्क की शहरग है। अगर इस पर हमला होता है तो पूरा जिस्म मफलूज हो सकता है, पूरा जिस्म बेकार हो सकता है, उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए इस देश के हर नागरिक का, हर इंसान का, हर तबके का ये फ़र्ज़ है कि आइन को बचाएं। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में लीड ली और आज पूरा इंडिया अलायंस इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए सीना तान करके खड़ा हुआ है। इसको हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा इरादा है और हम इसको पूरा करेंगे। जाहिर है कि मैं इसकी तफसील इस छोटे से आपके बाइट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन आप सब जानते हैं कि संविधान ही से देश चलता है और देव संविधान की वजह से देश में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर बड़ा पूरा असर पड़ता है। वही हमको सेफ्टी और गारंटी देता है। ये अलहदा बात है कि उस संविधान को अपनी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन अभी तक अमेंडमेंट्स की शक्ल में किया है। संविधान बदलने की जो उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया शुरू की थी और जिसको हमने सबसे ज़्यादा अपने एजेंडे पर रखा, वो आवाम के अंदर चला गया। आज किसी में हिम्मत नहीं है कि संविधान को हाथ लगा दे, इसलिए हमें इसे भी बचाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो पिछड़े हुए आवाम के जो ये मेजॉरिटी है दुनिया हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये कहूँगा 70-80%, 80-90% लोग वो हैं जो पिछड़े हुए हैं, हैव नॉट्स हैं। उनके लिए अभी लड़ाई लड़ना बाकी है। लेकिन जब इंडिया अलायंस में मुसलमानों को ख़ास तौर पर बहुत कम टिकट दिए गए थे और तकरीबन 24 एमपी जीत कर आए हैं, अब क्या मुसलमानों को जिस तरह से कम टिकट दिया गया, उनकी बात की जा रही है देखिए, मैं कि आपको एक उनको बात कहना टिकट चाहता मिलना हूँ, चाहिए था? टिकट भी मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हर पार्टी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल इस मुल्क के अंदर पैदा किया गया, मुसलमानों को एक अज़्व मुअत्तल की तरह जब रखा गया, तो उसमें सेकुलर पार्टियों के अंदर भी ये होड़ मची कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोलराइजेशन के भूत का वो भी शिकार हो जाएं। ये एक असल वजह है जिसको मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हर एक को ये समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के वोट की वजह से आज मुल्क में अपोजिशन के वोट में 23% की बढ़ोतरी हुई है, उसमें किसका सबसे बड़ा रोल है मैं कहना नहीं चाहता मुँह से, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा इसका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये आप कहना नहीं चाह रहे, लेकिन ये बात मुसलमानों की हो रही है कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में, बहुत कम तादाद में बिखराव हुआ है, एक तरफा तौर पर वोट दिया गया। तो नहीं, मेरे क्या हिसाब से उनके तो लिए अपनी आप पार्टी आप में आप कांग्रेस ये कह रहे पार्टी? हैं आप ये कह रहे हैं कि बड़ी एक एक तबके को छोड़ के, एक हिस्से को छोड़ करके, जी, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ। जी, मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का और कॉन्स्टिट्यूशन का साथ जी, दिया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। जी, वो इस देश में जानते हैं कि जब तक सेकुलरिज्म है, जी, हर इंसान की ज़िंदगी का उस पर जी, बड़ा ज़बरदस्त दारोमदार है और लड़ाई उसके लिए थी। और मैं ये भी कहूँगा आपको उसके साथ कि अभी ये देखना बाकी है कि जो लोग चुनकर आए हैं, मुखर होकर के पार्लियामेंट में वो किस तरह से अपने मसाइल को रखते हैं। बस एक छोटा सवाल ये है कि आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी का मामला रहा, उन्होंने पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन का नारा लगाया और हालांकि एक बीजेपी एमपी की तरफ से भी जय हिंदू राष्ट्र की बात की गई। वावेला मचा हुआ है, हंगामा है। आप देखिए, कैसे? जी, उन्हें तो एक बहाना चाहिए जी, और हर वो बहाना तलाश करते हैं। और ओवैसी हों या कोई भी हों, जब भी कोई वो ऐसी बात करेंगे तो इस तरह के रिएक्शन जो हैं, जी, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो नेचुरल रिएक्शंस हैं उनके, चूँकि इसी की तो रोज़ी रोटी खाई है उन्होंने पिछले 10 साल में। जी। बस आखिरी सवाल ये है कि एमसीआर इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स की बात हो रही है यहाँ पर और आप भी उस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसे कैसे देख रहे हैं कि मुस्तकबिल या फ्यूचर की बात की जा रही है, कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये उसका प्रोसेस का एक हिस्सा है, जी, जो जद्दोजहद चल रही है, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ कर के काम कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। और दूसरी बात ये, मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझता हूँ कि हमको अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है।
जब तक हम मुल्क के दूसरे तबकात को अपने साथ नहीं रखेंगे, ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो मीम अफजल साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि मुसलमानों को अपने साथ-साथ दूसरे तबक़ात के लोगों को भी लेके आना होगा, दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी और हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया था, ये अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ़ा तौर पर अगर कोई वोट देता है, तो उसको उसका हक़ भी मिलना चाहिए। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।